देखिए, हाँ, हमारा भी पिछले 2 दिनों में देखने में आया है कि दरगाह का जो मामला न्यायालय में जो बात प्रस्तुत किया गया था, उस बाबत तरह तरह के बयानात देखने को सामने आ रहे हैं। खासतौर से मैंने खुद ने भी कल एक दो बयान जो देखे पॉलिटिकल लीडर्स के दिल्ली के, शायद उनको पूरी जानकारी लिए बगैर उन्होंने जल्दबाजी में बहुत बयान दे दिए, और ये बहुत जल्दबाजी है कि इस तरीके से बिना किसी जानकारी के बयान दिए जा रहे हैं गैर जिम्मेदाराना तरीके से। अवाम में गलत मैसेज आ रहा है कि सर्वे के ऑर्डर हो गए अजमेर दरगाह के, जबकि अजमेर दरगाह के अंदर किसी प्रकार का ऑर्डर नहीं हुआ। इस बाबत एक न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया सीपीसी के प्रावधान के तहत। उस वाद को न्यायालय ने ये उचित समझा कि उसको सुना जाए, और सुनने के लिए निहित किया है 20 दिसंबर को। और कंसल्टिंग जो पार्टी जिनको बनाया गया, 3 पार्टी दरगाह कमेटी को, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, उनको नोटिस जारी किए गए। जैसा हमें हमारे वकीलों ने जानकारी दी है, तो इसमें यही है कि अभी तक यही आदेश हुए हैं। लेकिन कल बड़ा दुख हुआ देख करके कि जिम्मेदार जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो जो मर्जी चाहे बयान दे रहे हैं कि साहब सर्वे के ऑर्डर हो चुके हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आवाम में गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए, आवाम तक मैसेज पहुंचना चाहिए कि अभी ये नई नई शुरुआत हुई है। जब सिविल सूट दायर किया जाता है तो बहुत लंबी प्रोसीडिंग होती है, काफी लंबी प्रक्रिया होती है, जब जाकर आदेश पारित होते हैं। संभल को लेकर भी आज कुछ देखिए, आज ये जानकारी मिली कि उच्चतम न्यायालय ने संभल जो विवाद हुआ था उसमें सर्वे के लिए आदेश हुए थे, उस पर फिलहाल अंतिम रूप से रोक लगा दी है। और मैं सुप्रीम कोर्ट के इस प्रकार के आदेश का बिल्कुल खुले दिल से स्वागत करूंगा। और मैं तो चाहूंगा कि माननीय उच्चतम न्यायालय इसमें संज्ञान ले, सुमोटो एक्शन ले अजमेर दरगाह को कंसीडर करते हुए, कि क्योंकि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसके अंदर लोगों के आर्ग्यूमेंट यही रहते हैं, इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से करते हैं कि साहब उसमें सर्वे पे कोई रोक टोक नहीं है, उसके आदेश सर्वे उसके अंदर किस तरीके से बाढ़ नहीं होता है सर्वे करना। तो मेरा मानना यह है कि उच्चतम न्यायालय में जो हमारे सुनने में आया है कि कुछ पिटीशन इस बाबत पेंडिंग है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के, तो जब तक फाइनल निर्णय नहीं आ जाता तो तमाम देश की अदालतों के लिए एक डायरेक्शन जारी कर दिया जाए कि किसी भी प्रकार से किसी भी धार्मिक स्थल का, चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे दरगाह हो, किसी भी रूप में सर्वे करने के कोई आदेश पारित नहीं किए जाएं जब तक सुप्रीम कोर्ट अंतिम रूप से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को डिसाइड नहीं कर देता और इस इश्यू को डिसाइड नहीं कर देता। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है। लेकिन पूरे देश में जिस तरीके से आज आप देख रहे हैं, किसी व्यक्ति ने पब्लिसिटी की स्टंट लेते हुए एक पिटीशन दायर, एक सिविल सूट, पिटीशन भी नहीं, सिविल सूट दायर किया गया है, और उसको लेकर के इतना पैनिक पूरी देश में हो रहा है। तो मैं तमाम देशवासियों से अपील करूंगा, सब धैर्य से काम लें, शांति बनाए रखें, और कोई भी अपनी तरफ से ऐसा काम ना करें जिससे कि हमारा अमन, हमारा मुल्क की एकता या हमारे मुल्क की जो सांप्रदायिक सौहार्द खराब हो। कानूनी लड़ाई है, कानून के हिसाब से लड़ी जाएगी। और आप बेफिक्र हैं, अजमेर बारगाह के अंदर साहिब सज्जादा गरीब नवाज की औलाद ज़ैनुल आबिदीन साहब, हम लोग बैठे हैं, और दरगाह कमेटी है, बाकी लोग हैं, हम लोग इंशाअल्लाह ताला पूरी मजबूती के साथ कानूनी तौर पर इस लड़ाई को लड़ेंगे, और इंशाअल्लाह इस बात को खारिज कराया जाएगा। क्या लगता है लोगों की गलत बयानबाजी लोगों को भ्रमित कर रही है? बिल्कुल, मैं कल से खुद देख रहा हूं कि इस तरीके से बयानबाजी हो रही है कि जैसे बहुत कुछ आदेश पारित हो गए हैं और लोग भ्रमित हो रहे हैं। हमारे पास कई हजारों की तादाद में फोन आ चुके हैं, मेरे पास, मेरे वालिद के पास, मेरे भाइयों के पास, कि क्या हो रहा क्या हो रहा। तो हम सबको जवाब यही दे रहे हैं कि अभी कुछ भी नहीं हुआ है। अभी सिर्फ न्यायालय ने सुनवाई हेतु निहित किया है 20 दिसंबर को, और जो पार्टी जिनको बनाया गया उनको नोटिस जारी किया। अभी तक तो उनके पास नोटिस भी नहीं पहुंचे पार्टीज के पास, तो किस तरीके से कोई आदेश हो जाएगा। और गैर जो पॉलिटिकल लीडर हैं आपस में, जिनको पॉलिटिक्स करने का मौका मिल गया है, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे दरख्वास्त करता हूं कि अपनी अपनी पॉलिटिक्स को अभी फिलहाल खत्म करें। ये बहुत सीरियस इशू है, ये देश की एकता अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इस तरह प्रकार के मामला, उसको धैर्य से आप बयान दें, अपनी जबान को शालीनता बरतें, और एक दूसरे के प्रति पॉलिटिक्स आप जो करनी चाहे करें। धार्मिक मामलों के अंदर आप सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे बैठ करके कोई ऐसा तरीका निकाले कि इस प्रकार की जो घटनाएं नहीं हो, इस प्रकार की हरकतें ना हो जिससे सांप्रदायिक सौहार्द खराब होता है, और इस पर रोक लगे, और ऐसी जो हरकतें करते हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो। क्या लगता है जिस बुक का हवाला दिया जा रहा है वह इतिहासकार भी नहीं है, उनकी बुक का हवाला दिया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो बुक का हवाला दिया जाता है अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, हरबिला शारदा जी की किताब है, इसके पेज नंबर 90 पे आप खुद पढ़ें। उन्होंने कहा ऐसा कहा जाता है, ट्रेडिशनली सेड। तो ऐसा कहा जाता है। इतिहासकार कभी भी कोई किताब में कुछ चीज साबित करता है तो उसका रेफरेंस डालता है। हरबिला शारदा जी कोई ऑथर तो थे नहीं, कोई ऑथर थे लेकिन कोई राइटर नहीं थे, हिस्टोरियन नहीं थे। तो उन्होंने कोई किताब लिख दी, इसकी कोई लीगल ऑथेंटिसिटी नहीं है। अगर लीगल ऑथेंटिसिटी की अगर आप बात करते हैं दरगाह के इतिहास की, तो कवंडस, मिस्टर कवंडस थे जो अजमेर मेरवाड़ा के चीफ कमिश्नर अपॉइंट हुआ था 1829 में। उनकी रिपोर्ट पढ़े आप, वो आधिकारिक रिपोर्ट है अजमेर की कानूनी तौर पर, वो एज ए चीफ कमिश्नर लिखी गई। ये जस्टिस गुलाम हसन की इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में बाकायदा जस्टिस गुलाम हुसैन साहब ने, जो दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट बन रहा था
उस दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट बनने के दौरान, उससे पहले 1950 के अंदर दरगाह की पूरी इंक्वायरी कराई गई थी, माल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किस तरह की सुविधा प्रदान की जाए, क्या कल्चर है, क्या ट्रेडिशन है, दरगाह कैसे बनी, ये रिपोर्ट है। इसके पेज नंबर 18 पे आप देख लें, स्पष्ट तौर से कहा गया है कि गरीब नवाज का मजार कच्चा था, क्योंकि आपका इंतकाल 1236 में हुआ था, और जब से लेकर के महमूद खिलजी के दौर तक आपका मजार कच्चा रहा। तो ये दौर जो है वो 150 से पौने 200 साल तक का दौर है। तो जो कच्चा मजार बना दिया गया है ग्राउंड के अंदर, खुले मैदान में, तो उसके अंदर मंदिर होने का सवाल ही नहीं उठता। ये कह रहे तहखाना था, अंदर नीचे मंदिर था, ये सब बातें गलत हैं। इससे उनको पब्लिसिटी स्टंट लेना था। उसके बाद में ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट है, इसमें भी अजमेर की दरगाह की हिस्ट्री दी है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी 20 दिसंबर 2002 को आज दीवान साहब ने आधिकारिक तौर पे, सजादा नशीन साहब ने खुद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सब चीजें दिखाई हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसके अंदर भी ये सेम हिस्ट्री दी हुई है कि 150-200 साल तक मजार कच्चा था। महमूद खिलजी के मालवा जो किंग थे उनके दौर में बना, तो पॉसिबल ही नहीं कि यहाँ मंदिर हो। ये सब पब्लिसिटी स्टंट है, समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है। ये जो परिपाटी डाली जा रही है, इसके लिए बुद्धिजीवियों को आगे आना होगा। मैं तो आरएसएस प्रमुख के बयान को भी कोट करना चाहूंगा, मोहन भागवत जी के, कि हर मंदिर में, हर मस्जिद में शिवालय ढूंढने की जरूरत है, हर विवाद को शुरू करने की जरूरत है। लेकिन उनसे अपील भी करूंगा, वो और दीगर वो संस्थाएं हैं, भारत सरकार है, सब आगे आए, इस मसले का हम लोग हल निकालें, क्योंकि ये मसला बहुत सीरियस मसला है। कोई भी व्यक्ति आता है, कोई नई किताब लेकर दरगाह पर सवाल खड़े कर देता है, क्या लगता है इस तरह के मामलों पर ठोस कदम उठाने की जरूरत है? बिल्कुल, किताबों के आधार पे फैसले नहीं होते हैं। देखिए, इसके ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट, उसकी लीगलिटी देखी जाती है। और ये आप सही कह रहे हैं कि हर व्यक्ति खड़ा हो रहा है, क्या तो पब्लिसिटी स्टंट के तौर पे खड़ा हो रहा है, या किसी षड्यंत्र के तहत खड़ा हो रहा है, या किसी की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने की नीयत से खड़ा हो रहा है। किताबें ला रहे हैं, रेफरेंसेज ला रहे हैं, कभी किसी मस्जिद पे क्लेम कर रहे हैं, कभी किसी दरगाह पे क्लेम कर रहे हैं। देखिए, उनकी तो ये पब्लिसिटी महीने 2 महीने की हो जाती है। उनको ये नहीं मालूम कि लाखों करोड़ लोगों की आस्था उस इंस्टीट्यूशन से जुड़ी हुई होती है, धार्मिक इंस्टीट्यूशन से, तो वो उनको कैसे ठेस पहुंचती है। और अजमेर की बारगाह ऐसी बारगाह है जहां से पूरी दुनिया का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब जुड़ा हुआ है। और मैं समझता हूं, मुझे पूरा यकीन है, उन सबकी आस्था को ठेस पहुंची होगी, उनके सबके दिल दुखी होंगे आज। लेकिन फिर भी मैं अपील आपके माध्यम से करूंगा, तमाम लोग धैर्य बनाए रखें, किसी भी गैर जिम्मेदाराना बयान को सीरियस ना लें, किसी को, और जो भी बयान दे रहे हैं वो मेहरबानी करके प्रॉपर जानकारी हासिल करें, उसके बाद में अपने बयान दें। क्योंकि दरगाह से जुड़े हुए लोग हम लोग हैं, ठीक है ना, हमें मालूम है हकीकत क्या, हम अजमेर में रह रहे हैं। लेकिन पता लगा कोई दिल्ली से बैठ के बयान दे रहा है, कोई कहीं से बैठ के बयान दे रहा है, ये उचित नहीं है। समाज को भ्रमित करने की जरूरत नहीं है, और समाज धैर्य बनाए रखे। इंशाल्लाह हम सब एक रहेंगे, और ऐसे लोगों का मुकाबला करेंगे जो देश को बांटना चाहते हैं, जो समाज को बांटना चाहते हैं, और समाज में धार्मिक उन्माद पैदा करना चाहते हैं। बार बार ये कहा जा रहा है अजमेर में हिंसा भड़कती है, विवाद हो सकता है, क्या माहौल है अजमेर में? शांति है? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, आज जुमे की नमाज भी थी, बिल्कुल पूरी तरह की शांति है। और आप अभी भी मार्केट में अगर आप जाके देखते हैं, और आज मीडिया दिखा भी रही होगी, हिंदू भी आ रहा है, मुसलमान भी आ रहा है, सिख भी, ईसाई भी आ रहा है, सब माशाल्लाह अपने दर्शन करके जा रहे हैं। और हमारे दुकानदार भाई जो अजमेर दरगाह के, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, जितने दरगाह के आसपास के एरिया में जो दुकानदार हैं, हिंदू हजरात, वो दरगाह पहले दुकान खोलने से पहले दरगाह आते हैं, दरगाह की सीढ़ी चूमते हैं, अपनी चाबी को रखते हैं, और फिर जाके दुकान खोलते हैं। ये आज तक जारी है, और इंशाल्लाह ये जारी रहेगा। हम किसी के बांटने से बटेंगे नहीं, और इंशाल्लाह हम सब एक हैं, मोहब्बत के साथ रह रहे हैं, और खुशगवार माहौल हिंदुस्तान का अंदर कायम रहे। अजमेर से मोहब्बत का पैगाम जाता है, मोहब्बत का पैगाम ही जाएगा इंशाल्लाह।